सभ्यताओं के उत्थान और पतन से ही इतिहास के चेहरे सजते और बिगड़ते हैं। इतिहास निर्माण में पर्वतों और नदियों की विशेष भूमिका रही है। भारत की पहचान पर्वतों और नदियों से है, लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई प्रयोगों ने पहचान के मापदंड को बदल कर रख दिया है। बिहार के बांका जिले में बौंसी बाराहाट प्रखंड की सीमा पर अवस्थित मंदार पर्वत विश्व सृष्टि का एकमात्र गवाह है। इतिहास में आर्य और अनार्य के बीच सौहार्द बनाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें मंदार मथानी के रूप में प्रयुक्त हुआ था। अपार घर्षण और पीड़ा झेलकर भी उसने सागर के गर्भ से 14 महारत्न निकालकर संसार को दिया। फिर भी दुनिया की भूख नहीं मिटी। फिर भी लोग पर्वत के अस्तित्व पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते हैं। इसके शीर्ष पर भगवान मधुसूदन, मध्य में स्थित सेनानी कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ पाद में गणेश स्थित हैं। पर्वत पर दुर्गम ऋषि कुंड और गुफाएं भी मौजूद हैं, जिसमें सप्तर्षियों का निवास है। आज भी रहस्य बना हुआ है मंदार। क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु के साथ भी मंदार मौजूद था और आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड का सबसे विशाल आकार का शिवलिंग भी यही मंदार है। पुराणों में 7 प्रमुख पर्वतों को कुल पर्वत की संज्ञा दी गई है, जिनमें मंदराचल, मलय, हिमालय, गंधमादन, कैलाश, निषद, सुमेरु के नाम शामिल हैं। देवराज इंद्र और असुरराज बलि के नेतृत्व में तृतीय मनु तामस के काल में समुद्र मंथन हुआ था। चिरकाल में मधु कैटभ 2 असुर थे, जो बहुत अत्याचारी थे, जिनके अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। भगवान विष्णु ने मधु कैटभ दोनों असुर का वध कर दोनों का धड़ विपरीत दिशा में फेंक दिया। धड़ अलग होने के बावजूद भी एकजुट होकर मधु कैटभ बन गए। भगवान विष्णु ने आदि शक्ति का आह्वान किया, तब मां दुर्गा ने मधु कैटभ का वध किया। कालांतर में भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को पृथ्वी लोक में लाकर मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया, ताकि वह फिर से उत्पन्न न हो सके। मंदार पर्वत पर पापहरनी तालाब है। इस तालाब का नाम पापहरनी इसलिए पड़ा कि इस तालाब में कर्नाटक के एक कुष्ठ रोगी चोलवंशीय राजा ने मकर संक्रांति के दिन स्नान किया था। स्नान करने के बाद से उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था, तभी से इसे पापहरनी के रूप में जाना जाता है। बता दें कि इसके पहले पापहरनी तालाब मनोहर कुंड के नाम से जाना जाता था। भगवान विष्णु लक्ष्मी मंदिर। पापहरनी तालाब के बीचों बीच माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु सर्प पे विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी पैर दबा रही है। हर मकर संक्रांति पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। मेले के पहले यात्रा भी होती है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। विष्णु पुराण कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी किसी यात्रा से बैकुंठ लोक वापस लौट रहे थे और उसी वक्त दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से बाहर जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि को ऐरावत हाथी में बैठे इंद्रदेव को देखा तो उसे भ्रम हुआ कि हाथी में बैठा व्यक्ति त्रिलोकपति भगवान विष्णु है। अपने इस भ्रम को सही समझकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु समझकर फूलों की एक माला भेंट की, लेकिन अपने मद और वैभव में डूबे देवराज इंद्र वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर फेंक दिया और ऐरावत हाथी ने भी अपना सिर झटका तो वह माला जमीन पर गिर गया और वह माला ऐरावत के पैरों तले कुचला गया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र की इस हरकत को देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र द्वारा किए गए इस व्यवहार को दुर्वासा ऋषि ने अपमान समझा और साथ ही इसे देवी लक्ष्मी का भी अपमान समझकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र की श्रीहीन होने का श्राप दे डाला। ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कुछ ही वक्त में इंद्र का सारा वैभव समुद्र में गिर गया और दैत्यों से युद्ध हारने पर उनका स्वर्ग से अधिकार छीन लिया गया था। देवराज इंद्र का ऐश्वर्य, धन और वैभव आदिहीन होने के बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। इसके अंतराल क्षीर सागर में वासुकी नाग और मंदार पर्वत की मदद से समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन से 14 रत्न, विष और अमृत प्राप्त हुए थे। मंथन के समय अमृत का सेवन देवताओं ने किया, विष का सेवन भगवान शिव ने किया था। जिस पर्वत पर मंथन हुआ था वह पर्वत बिहार के बांका जिला में है। मंदार पर्वत पर जाने के लिए सीढ़ियों, रोपवे और डोली के सहारे जाते हैं। मंदार पर्वत पर सीता कुंड भी है। श्री राम जी जब वनवास गए थे, तब राम जी मंदार पर्वत पर रुके थे। यहीं पे माता सीता ने भगवान भास्कर की उपासना की थी। मंदार पर्वत के जिस जल कुंड का जल सूर्य देव को अर्घ्य दिया था,
उस कुंड का नाम सीता कुंड पर गया।